वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज एक और न्यूज़ आर्टिकल के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस न्यूज़ को हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जो हेडलाइन है वो क्या है, हाउ एन इंस्टाग्राम कॉल टू हिज गर्लफ्रेंड लैंडेड गोल्ड थीफ्ट एक्यूज्ड इन पुलिस नेट। हाउ का सेंस होता है कैसे, तो कैसे एन इंस्टाग्राम कॉल, एक इंस्टाग्राम कॉल ने अब किसको, टू हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को लैंडेड। तो लैंडेड का मतलब होता है वैसे ज़मीन पर उतरना, तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा लैंडेड का मतलब होता है डाल देना। गोल्ड थीफ, तो गोल्ड की चोरी यानी कि सोने की जो थेफ्ट कहते हैं चोरी को, तो सोने की जो चोरी है, अक्यूज जो आरोपी है, इन पुलिस नेट। तो पुलिस नेट, नेट का मतलब होता है जाल, तो पुलिस के जाल में। तो इसको सारा समझते हैं कि कैसे एक इंस्टाग्राम कॉल ने, अब कॉल कौन सी, जो अपनी गर्लफ्रेंड को की, उस कॉल ने क्या कर दिया, यानी कि डाल दिया गोल्ड थीफ को। कहाँ गोल्ड थीफ अक्यूज जो है सोने का, यानी कि जो चोर है उसको कहाँ पे डाल दिया, पुलिस के जाल में, यानी कि पुलिस कस्टडी में डाल दिया। ये था हमारा हेडलाइन, और इसको मजीद समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। पुलिस हैव क्रैक्ड अ मल्टीपल करोड़ gold heist in which a man had stolen around 4 kg of gold and cash belonging to his employer in May this year। यहाँ तक समझते हैं। पुलिस, तो पुलिस ने क्या किया है, हैव क्रैक्ड। क्रैक्ड का मतलब होता है किसी केस को सोल्व करना। तो पुलिस ने यानी कि सोल्व किया है एक केस। अब केस किसका, मल्टीपल करोड़ गोल्ड, तो जो मल्टीपल यानी कि कई करोड़ का जो सोना है, उसके जो केस है उसको क्या किया है, सोल्व किया है। गोल्ड आगे है हिस्ट। हिस्ट का मतलब होता है लूट, चोरी। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि जो पुलिस है उसने क्या किया है, जो मल्टीपल यानी कि करोड़, कई करोड़ों का जो सोना है उसकी जो लूट हुई है, उस केस को क्या कर लिया है, हल कर लिया है, सोल्व कर लिया है। इन विच, अब केस के बारे में है, इन विच जिसमें अ मैन हैड स्टोलन, तो जिसमें एक आदमी ने हैड स्टोलन चुराया था। स्टोलन का मतलब होता है चोरी करना, जिसमें उसने क्या किया था, चुराया था अराउंड 4 kg यानी कि 4 किलोग्राम के लगभग ऑफ गोल्ड, यानी कि सोना जो है वो 4 किलो के लगभग जो है वो चुराया था। एंड कैश, और कुछ नकदी रकम थी, बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर, जो बिलोंगिंग थी उसके जो एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर का मतलब होता है किसी को नौकरी पर रखने वाला, यानी कि अगर एम्प्लॉय का मतलब होता है मुलाजिम, तो नौकरी पर रखने वाला। तो उससे यानी कि वो क्या थी, बिलोंग थी इन मई, और मई में दिस ईयर। तो ये घटना कब हुई, मई में हुई और इसी साल हुई। यहाँ इसका जो है पूरा सेंस समझते हैं कि पुलिस ने जो है वो कई करोड़ों का जो सोना है उसकी चोरी जो हुई है, उस केस को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, जिसमें एक आदमी ने क्या किया था, 4 किलो सोना के लगभग जो है लगभग वो, और कुछ नकदी रकम थी जो बिलोंगिंग थी यानी कि उसके एम्प्लॉयर के, उसको क्या क्या यानी कि उसकी चोरी की थी। और वो चोरी कब हुई थी, मई में हुई थी और इसी साल हुई थी। दिस इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड, और ये जो वाक़या है वॉज रिपोर्टेड, वो रिपोर्टेड किया गया, यानी कहाँ से, फ्राम कैरोल बाग। तो कैरोल बाग से जो है ये इंसिडेंट वो क्या किया गया है, रिपोर्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू डीसीपी सेंट्रल संजय कुमार सेन, द सस्पेक्ट आइडेंटिफाई एज अप्पू भैया हैड फ्लैड टू वेस्ट बंगाल एंड बुरिड द गोल्ड देयर। यहाँ तक समझते हैं। अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब होता है किसी के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू डीसीपी के अनुसार सेंट्रल जो है संजय कुमार सेन, तो संजय कुमार सेन है। द सस्पेक्ट, जो आरोपी है, उसे क्या कर लिया गया, आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है किसी को पहचान कर ले जाना, तो उसे पहचान कर ली गई है एज अप्पू भैया। तो अप्पू भैया के रूप में उसकी पहचान कर ली गई है। अब ये जो सस्पेक्ट, ये आरोपी था, हैड फ्लैड,
फ्लड का मतलब होता है भाग जाना, तो वो भाग गया था टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भाग गया था। एंड बुरिड द गोल्ड देयर, बुरी का मतलब होता है दफन करना, तो उसने क्या कर दिया था, बुरिड दफन कर दिया था द गोल्ड सोने को देयर, तो वहाँ उसने क्या किया था, सोने को दफन कर दिया था। यहाँ तक समझते हैं कि डीसीपी के अनुसार जो संजय कुमार सेन ये डीसीपी हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो सस्पेक्ट आरोपी है उसे पहचान लिया गया है अप्पू भैया के रूप में, और ये जो है ये भाग गया था वेस्ट बंगाल और वहाँ इसने क्या कर दिया था, सोने को दफन कर दिया था। He then went to Dehradun and started living there with the aliases like Haras, Manthor and Rishi. तो उसके बाद उसके बाद ही वेंट टू देहरादून, तो वो वेंट का मतलब होता है जाना, तो वो चला गया कहाँ पे, देहरादून चला गया। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। विद एलियस, एलियस का मतलब होता है उर्फ, यानी कि जब हम किसी एक नाम के साथ हमारा जो अलग नाम होता है उसके साथ रहते हैं अपने असल के नाम के अलावा, यानी कि एक झूठे नाम के साथ हम रहते हैं तो उसे एलियस कहते हैं। तो वो यानी कि किस रूप में रहता था, लाइक हैरेस, मैथुर और ऋषि के रूप में रहता था। यहाँ तक इसका जो है वो समझते हैं दोबारा यहाँ से कि वो उसके बाद जो है वो देहरादून चला गया और वहाँ रहना कर दिया, किस नाम पर, हैरास, मंथोर और ऋषि के जो नाम पर वो उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। द सस्पेक्ट जो आरोपी है, हाउ एवर का मतलब होता है ताहम, ताहम ended up connecting his girlfriend on Instagram who was under police surveillance and gave his cover away। तो जो आरोपी है उसने क्या किया, हैवएवर हालांकि एंडेड अप का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि सोचा भी ना हो, तो उसने क्या कर दिया, वो क्या कर बैठा, कनेक्टिंग का मतलब होता है रब्ता करना, तो उसने रब्ता कर बैठा हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पर वो क्या कर बैठा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो रब्ता कर बैठा। हु वाज, अब लगा है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए लगा है, हु वाज अंडर पुलिस सर्विलेंस, जो कि कहाँ पे थी, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी में, तो वो पुलिस की निगरानी में थी। एंड गेव हिज कवर अवे, और अब गेव का लगा है ये उसके यानी कि सस्पेक्ट के लिए लगा है, यानी कि जो आरोपी है उसके लिए उसने क्या कर दिया, गेव उसने दे दिया हिज कवर अवे। कवर अवे का मतलब होता है सब कुछ बता देना, तो उसने क्या कर दिया, सब कुछ बता दिया। यहाँ तक इसको मज़ीद समझते हैं कि जो सस्पेक्ट था हाउवर ताम, वो क्या कर उसने वो रब्ता कर बैठा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पर। अब जो गर्लफ्रेंड थी वो कहाँ पे थी, पुलिस निगरानी में थी, और जो सस्पेक्ट था वो क्या कर बैठा, फ़ोन पर जो इंस्टाग्राम पर उनकी कॉल हुई उस पर वो सब कुछ बता बैठा। वाइल भैया वाज अरेस्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, a team retrieved their three gold bricks from a village in West Bengal। यहाँ तक समझते हैं जो वाइल, जबकि यहाँ पे इसका सेंस होगा यहाँ से वाइल, यहाँ से भैया वाज अरेस्टेड, भैया को गिरफ्तार किया गया, फ्रॉम उत्तराखंड से। अब अ टीम रिट्रीव्ड, जो एक टीम है उसने क्या किया, रिट्रीव्ड का मतलब होता है बरामद करना, तो उन्होंने बरामद किया 3 गोल्ड ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, तो 3 जो सोने की ईंटें हैं उन्हें क्या किया, बरामद किया फ्रॉम अ विलेज, एक गांव से, इन वेस्ट बंगाल, और ये गांव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ तक समझता है कि जहाँ पे भैया को अरेस्ट किया गया यानी कि उत्तराखंड से, और एक टीम ने क्या किया, उसने 3 ईंटें जो हैं वो सोने की बरामद की एक गांव से, और वो गांव कहाँ था, वेस्ट बंगाल में था। भैया हैड सोल्ड वन ऑफ द स्टोलन ब्रिक्स एंड बॉट आईफोन, मैकबुक, गूगल्स 35 पेयर ऑफ ब्रांडेड क्लॉथ एक्स्ट्रा। यहाँ तक समझते हैं जो भैया है इसने क्या कर दिया था, हेड सोल्ड, इसने बेच दिया था वन ऑफ द स्टोलन
ब्रिक्स यानी कि जो 3 सोने की ईंटें थी उसमें से एक को यानी कि उसने बेच दिया था। जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं जैसे कि वन ऑफ द गर्ल यानी कि बहुत सी लड़कियों में से एक गर्ल, तो इसी तरह भैया जो है हैड स्टोलन वन ऑफ द स्टोलन ब्रिक्स, तो उसने एक जो ईंट है 3 ईंटों सोने की ईंटों में से एक सोने की ईंट बेच दी। एंड बॉट और खरीद लिया आईफोन खरीद लिया, मैकबुक, गूगल्स एंड 30 पेयर ऑफ ब्रांडेड क्लॉथ और 35 जो हैं जोड़े वो यानी कि कपड़ों के खरीद लिए एक्स्ट्रा। अब विच जो लगा है वो इन्हीं चीज़ों के लिए लगा है, यानी कि विच हैव बीन सीज्ड टू, वो भी यानी कि जो ये तमाम मटेरियल है, आईफोन है, मैकबुक है, गूगल है, ये जो पेयर हैं यानी कि क्लोथ के, ये क्या कर लिए गए, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, तो ये भी जब्त कर लिए गए। सैन एडेड, तो ऐसा सैन ने जो डीसीपी है उन्होंने कहा। टीम, तो एक जो टीम है, अब टीम कौन सी, लेड बाय इंस्पेक्टर दीपक मलिक, तो ये यानी कि लीड की गई, जिसने लीड किया बाय इंस्पेक्टर दीपक मलिक के द्वारा। अब इस टीम ने क्या किया, हैड स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, तो इस टीम ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया एन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पूछताछ, शुरू कर दी। आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट, तो क्या करने के बाद, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो शिकायत वसूल करने के बाद, रिसीव करने के बाद। अब शिकायत कहाँ से, फ्रॉम अ बिजनेसमैन, तो एक बिजनेसमैन के द्वारा। अब बिजनेसमैन नेम्ड सुनील अनेजा, तो जो बिजनेसमैन है उनका नाम सुनील अनेजा है। तो यहाँ तक समझते हैं कि जो एक टीम है लीड जिसने लीड किया इंस्पेक्टर दीपक मलिक के द्वारा, इस टीम ने क्या किया, शुरू कर दिया एक इन्वेस्टिगेशन, किसके बाद, एक शिकायत वसूल करने के बाद। कहाँ से शिकायत वसूल करने के बाद, एक बिजनेस मैन के द्वारा, उसका नाम है सुनील अनेजा। तो आगे समझता है, भैया वाज कैरिंग 4 गोल्ड ब्रिक्स ऑफ 1 kg ईच फ्रॉम हिज गोड़ागांव ऑफिस एंड वाज सपोज टू ड्रॉप देम एट द करोल बाग ऑफिस। तो जो भैया थे, वाज कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वो कैरी कर रहा था 4 गोल्ड ब्रिक्स यानी कि 4 सोने की ईंटें, ओ 1 kg यानी कि ईच, जो कि 1 यानी कि किलो की थी, तो उसको वो ले जा रहा था फ्रॉम हिज गुड़गांव ऑफिस। तो आए आपने जो उसका गुड़गांव ऑफिस है उससे वो यानी कि सोने की जो 4 ईंटें हैं, जो कि एक ईंट जो 1 किलो की है, उसे ले जा रहा था। एंड वाज सपोज टू ड्रॉप, और ये क्या किया था, उम्मीद लगाई जा रही थी। वाज सपोज का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो ये ऐसा कहा जा रहा था कि वो क्या करने वाला, ड्रॉप यानी देम उन्हें यानी कि ड्रॉप करने वाला, रखने वाला एट द करोल बाग ऑफिस, तो जो उसका करोल बाग में ऑफिस है उसमें वो क्या करने वाला है, रखने वाला है। इसको मज़ीद समझते हैं। जो भैया हैं वो क्या कर रहे थे, 4 जो सोने की ईंटें हैं, और वो ईंटें यानी कि एक जो ईंट है वो 1 किलो की है, यानी कि वो अपने गुड़गांव ऑफिस से ले जा रहे थे। एंड सपोज टू ड्रॉप, और ऐसा यानी कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं उस ईंटों को एट द करोल बाग ऑफिस, करोल बाग ऑफिस में उसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, तो आफ्टर के बाद, रीचिंग यानी कि पहुंचने के बाद, द डेस्टिनेशन तो मंजिल, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, और मंजिल पर पहुंचने के बाद द सस्पेक्ट आस्क द ड्राइवर, तो जो सस्पेक्ट है यानी कि आरोपी है उसने क्या किया, आस्क कहा द ड्राइवर को टू वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करने के लिए कहाँ पे, आउटसाइड इन द कार, तो आउटसाइड तो बाहर, इन द कार तो कार में, यानी कि उसे क्या कहा, इंतज़ार करने के लिए कहा। एंड डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, और वो गायब हो गया। यहाँ तक समझता है कि मंजिल पर पहुँचने के बाद जो आरोपी है उसने ड्राइवर को इंतज़ार करने के लिए कहा और गायब हो गया। द ड्राइवर इन्फॉर्म the driver informed office when भैया didn't return for a long time, DCP Sen added। तो जो
ड्राइवर था उसने क्या किया, इन्फॉर्म का मतलब होता है इतला देना, तो उसने इतला दी ऑफिस, तो यानी कि इन्फॉर्म किया ऑफिस को विन, जब जो भैया हैं डिडंट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एक लंबे समय तक वो वापस नहीं लौटे, तो उसने क्या किया, ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया। डीसीपी सेन एडिट, तो डीसीपी सेन ने मजीद ऐसा कहा, पुलिस फाइल्ड एन FIR एंड पुट द सस्पेक्ट ऑन सर्विलेंस। जो पुलिस है उसने क्या किया है, फाइल का मतलब होता है दर्ज किया करना, तो उसने दर्ज कर दिया है NFIR, तो FIR को दर्ज कर दिया है, एंड पुट द सस्पेक्ट, और डाल दिया है द सस्पेक्ट यानी कि जो आरोपी है उसको ऑन सर्विलेंस निगरानी में डाल दिया है। अ टीम विजिट हिज नेटिव विलेज, जो एक टीम है उसने क्या किया, विजिट किया है हिज नेटिव विलेज, तो उसके नेटिव विलेज में, नेटिव विलेज का मतलब होता है यानी कि जहाँ पर वो पैदा हुआ वहाँ पर उसने विजिट किया है, एट मेदिनीपुर में, और मेदिनीपुर कहाँ पे है, इन वेस्ट बंगाल में है। बट ही वाज फाउंड अब्सकॉन्डिंग, तो उसे क्या किया गया, पाया गया, वाज फाउंड पाया गया, अब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार, तो अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार, तो उसे फरार पाया गया। व्हेन द कोप्स इंक्वायर्ड अबाउट हिम, व्हेन द कोप्स का मतलब होता है कर्मचारी यानी कि पुलिस वाले, तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या किया, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, तो उन्होंने पूछताछ किया अबाउट हिम, उसके बारे में। दे फाउंड, तो उन्हें पता चला या उन्होंने पाया, डैट ही वाज आल्सो परसुइंग अ साइबर टेक्निक कोर्स, तो वो क्या कर रहा, ही वाज आल्सो परसुइंग का मतलब होता है फॉलो करना, तो वो क्या कर रहा था, साइबर टेक्निक कोर्स कर रहा था, एंड वाज यूजिंग हिज अक्वायर्ड नॉलेज, और वो क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, यानी कि जो उसने हासिल किया हुआ था नॉलेज, उसको वो यूज़ कर रहा था क्या करने के लिए, टू डोज द पुलिस, डोज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, तो पुलिस से बचने के लिए वो इसे इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक समझते हैं, आपको ये सही तरह जो है वो समझ आएगी कि जब जो पुलिस वाले उन्होंने उसके बारे में जो है पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने पाया कि वो क्या कर रहा है, एक साइबर टेक्निक कोर्स कर रहा है, और उस को यूज़ कर रहा है, यानी कि जो उसने नॉलेज उस साइबर कोर्स से रिलेटेड जो उसके पास नॉलेज था उसको यानी कि पुलिस से बचने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा था। He was neither using his mobile handset nor old number, तो नीदर और नॉर का मतलब है ना तो ये ना तो वो। ही वॉज नेदर यूजिंग हिज मोबाइल हैंडसेट, ना तो वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, नार ओल्ड नंबर, और ना ही पुराना नंबर, यानी कि ना तो अपना जो है मोबाइल हैंडसेट यूज़ कर रहा था और ना ही पुराना नंबर यूज़ कर रहा था। द Cops then took detail of his email and social media accounts and discreetly monitor his activity. The जो cops जो कर्मचारी यानी कि जो पुलिस वाले हैं, then took the डिटेल को लिया of his email, तो उसकी जो ईमेल है उसकी डिटेल को लिया, and सोशल मीडिया अकाउंट्स, और सोशल मीडिया अकाउंट्स को, एंड डिस्क्रीटली का मतलब होता है चुपचाप, खामोशी से, मोनीटर पता लगाया, हिज एक्टिविटी उसकी जो एक्टिविटी है उसका पता लगाया। अ टीम आल्सो माउंटेड सर्विलेंस ऑन हिज रिलेटिव फ्रेंड एंड द गर्लफ्रेंड, एक जो टीम है आल्सो माउंटेड, तो उसने क्या किया, माउंटेड किया, माउंटेड का मतलब होता है लगा देना, तो लगा दिया निगरानी, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, तो निगरानी को लगा दिया ऑन हिज रिलेटिव उसके रिश्तेदारों पर, फ्रेंड्स पर, दोस्तों पर, एंड द गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड पर, यानी कि जो टीम है उसने उसके दोस्तों, उसके गर्लफ्रेंड, उसके जो रिश्तेदारों पर क्या निगरानी को लगा दिया। ऑन जुलाई 10, तो 10 जुलाई को हिज गर्लफ्रेंड इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट हैविंग रिसीव्ड अ कॉल ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द सस्पेक्ट, तो ऑन जुलाई 10, तो 10 जुलाई को हिज गर्लफ्रेंड, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने क्या किया, इन्फॉर्म द पुलिस, तो उसने इन्फॉर्म का मतलब होता है बताना, तो उसने पुलिस को बताया अबाउट हैविंग रिसीव्ड अ कॉल, तो अबाउट हैविंग रिसीव्ड
तो अबाउट हैविंग रिसीव्ड का मतलब होता है हासिल कर लेने के बारे में। तो अबाउट हैविंग रिसीव्ड अ कॉल, तो एक कॉल रिसीव कर लेने के बारे में ऑन इंस्टाग्राम पर फ्रॉम द सस्पेक्ट, तो आरोपी से। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया एक कॉल रिसीव होने के बारे में इंस्टाग्राम पर, कहाँ से, उसके जो कहाँ से, यानी कि आरोपी से। कोब्स then used internet protocol detail record to zero down on his location। जो कोब्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, दिन यूज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उन्होंने यानी कि यूज़ किया, इस्तेमाल किया इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड को टू ज़ीरो डाउन ऑन हिज लोकेशन। ज़ीरो डाउन का मतलब होता है यानी कि पता लगाना। तो उसकी जो लोकेशन है उसका पता लगाने के लिए पुलिस वालों ने क्या किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड का यूज़ किया, विच वाज फाउंड टू बी इन देहरादून। अब लोकेशन के बारे में है वो विच वाज फाउंड, जो कि पता चला, टू बी इन देहरादून, जो कि देहरादून होने का पाया गया, यानी कि वो लोकेशन जो देहरादून में होने की यानी कि वो यानी कि पाई गई। टीम, एक टीम कंप्राइजिंग, जो कि कंप्राइज थी यानी कि उसमें शामिल थे कौन, एसआई विक्रम थे, हेड कांस्टेबल मोनू एंड अदर देन कंडक्टेड, और यानी कि दूसरे अन्य के जो हैं इसमें जो है वो पुलिस वाले शामिल थे। तो देन फिर कंडक्टेड रेड, तो उन्होंने क्या किया, कंडक्ट किया रेड, यानी कि रेड कहते हैं छापे को, तो उन्होंने छापा को कंडक्ट किया। एंड नैब्ड, और पकड़ लिया, नैब का मतलब होता है पकड़ना, तो उन्होंने पकड़ लिया द अक्यूज, आरोपी को, फ्रॉम अ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है रैश। तो पेइंग गेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आप कुछ रकम जो है अदा करके रह रहे होते हैं, यानी कि होटल। तो उसको पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से जो पुलिस ने उसे क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। भैया गिव डिटेल, जो भैया उन्होंने क्या किया, गिव का मतलब होता है देना, तो गिव सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो उसने दिया डिटेल इंक्लूडिंग। अब डिटेल में क्या शामिल है, जिसमें शामिल है गूगल मैप लोकेशन शामिल है, ऑफ द प्लेस, उस जगह की, वेयर जहाँ पे द गोल्ड वाज बुरिड, तो जहाँ पे जो सोना था वो क्या था, बुरिड दफन था। आफ्टर विच, जिसके बाद हेड कांस्टेबल मनोज एंड पंकज वेंट देयर, जो हेड कांस्टेबल मनोज हैं और पंकज हैं, वेंट देयर, वो वहाँ गए, एंड रिट्रीव इट, और उसे क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया। रिट्रीव का मतलब होता है बरामद करना, तो उन्होंने उसे बरामद कर लिया। टू अदर सस्पेक्ट, दो अन्य जो आरोपी हैं, नेम्ड अक्षय और शोएब, हु हेल्प द अक्यूज, जिन्होंने क्या किया, हेल्प मदद की अक्यूज आरोपी की। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटाना, तो गोल्ड को यानी कि सोने को निपटाने के लिए यानी कि मदद की थी अक्यूज की। अब जो अन्य जो सस्पेक्ट हैं, नेम अक्षय एंड शोएब, उसको क्या कर लिया गया है, वर आल्सो अरेस्टेड, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मेन तो यहाँ पे ये है कि टू अदर सस्पेक्ट नेम अक्षय एंड शोएब वर आल्सो अरेस्टेड, तो इनको गिरफ्तार किया। अब इनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब यानी कि अक्षय और शोएब वो जिन्होंने अक्यूज की मदद की सोने को निपटाने के लिए, यानी कि उसे ठिकाने लगाने के लिए। द अक्यूज्ड हैव बीन टेकन ऑन पुलिस रिमांड फॉर फर्दर इंटेरोगेशन, तो जो आरोपी हैं उन्हें क्या किया, हैव बीन टेकन ऑन पुलिस रिमांड, तो उन्हें यानी कि रिमांड का मतलब होता है हिरासत, इंटेरोगेशन पूछताछ, तो जो आरोपी है उनको पुलिस की रिमांड पर लिया गया है, क्या करने के लिए, मज़ीद जो पूछताछ है उसको यानी कि क्लियर करने के लिए। तो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।